नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आज हम अंतिम पद पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि तुलसीदास जी द्वारा रचित इस संवाद में परशुराम और लक्ष्मण के बीच जो संवाद हो रहा है वो बड़ा ही रोचक भी है और दोनों ही की जो वीरतापूर्ण उक्तियों से हमें पता भी चल रहा है कि दोनों ही पराक्रमी हैं। लक्ष्मण भी बोलने में कहीं कम नहीं रह जाते हैं। तो आगे देखिए, कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण कह रहे हैं अब कि हे मुनिवर, आपके सील स्वभाव के बारे में कि आप कितने शीलवान हैं, इसे को नहीं जान विदित संसारा। को नहीं मतलब कौन, नहीं मतलब नहीं, जान मतलब जानता है, विदित संसारा इस सारे संसार को पता है कि आप कितने शील की मूर्ति हैं। कहने का अर्थ यही है कि वो ऐसे हैं नहीं, लेकिन वो व्यंग कर रहे हैं। मात पिता उऋण भय नीके गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, कि आप माता पिता के ऋण से तो पहले ही उऋण हो चुके हैं। यहाँ वो अंतर कथा आएगी जब उन्होंने अपनी माँ रेणुका का सिर पिता के कहने से धड़ से अलग कर दिया था और पिता के चरणों में समर्पित कर दिया था। और अब बारी है गुरु के ऋण की, अर्थात शंकर भगवान जो परशुराम जी के गुरु माने जाते हैं, उनका धनुष टूट चुका है और वो उसकी रक्षा नहीं कर पाए। तो ये एक प्रकार से उनके लिए गुरु के प्रति द्रोह हुआ। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, आप माता पिता के ऋण से तो पहले ही मुक्त हो चुके हैं, अब गुरु का जो ऋण नहीं उतार पाए तो वो आपके जी में बड़ा सोच का कारण बना हुआ है। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, कि इसलिए सो मतलब वह, जनु मनु जानो मानो, जहाँ आते हैं हम उत्प्रेक्षावाचक शब्द मानते हैं, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो मानो वो ऋण जो है आपने हमारे ही माथे निकाल दिया है। दिन चले गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, और इतने दिन व्यतीत हो जाने पर उस पर जो है और भी अधिक ब्याज बढ़ गया है। अब क्या करना है, अब आने व्यवहारिया बोली, इसलिए अब व्यवहारिया मतलब होता है जो हिसाब किताब देखते हैं। तुरंत देव में थैली खोली, कि अब एक काम करो कि आप किसी हिसाब किताब करने वाले मुनीम को बुला लो, मैं अभी थैली खोल करके कितना आपका नुकसान हुआ है वो आपको चुका देता हूँ। ये देखिए, आग में घी डालने वाला काम लक्ष्मण कर रहे हैं। अब सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों को सुन करके परशुराम जो है वो अपने फरसे को और भी संभाल के पकड़ लेते हैं, अर्थात तो उसे मारना चाहते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, परशुराम ने जैसे ही कुठार को संभाला, सारी सभा जो है हाय हाय करके चिल्लाने लगी कि यह गलत हो रहा है। भृगुवर परसु देखावा हूँ मोही विप्र विचारे बचो नृप्त हुई, लेकिन लक्ष्मण अभी भी चुप होने का नाम नहीं है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, भृगुवर परसु देखावा ही हूँ मोही विप्र विचारे बचो नृप्त हुई, कि हे भृगुवर, हे मुनिवर, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो और मैं अभी तक, विप्र मतलब ब्राह्मण, विचारी मतलब सोच करके, बचो नृप्त हुई, राजद्रोह के, कि ब्राह्मण को मारने के राजद्रोह के पाप से बचना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार बचा रहा हूँ और आप हो कि मुझे फरसा दिखाए जा रहे हो। मिले न कबहु सुबटरन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। मिले न मतलब नहीं मिले हैं, कबहु मतलब कभी भी, सुभट मतलब सु और भट, सु सर्ग भट के आगे लगा है, भट होते हैं योद्धा, कि ऐसा लगता है कि कोई महान योद्धा अभी तक आपको रण अर्थात युद्ध में नहीं मिले हैं। द्विज देवता घरई के बाड़े, कि जो ब्राह्मण देवता होते हैं ये घर के ही राजा होते हैं, ये अपने घर के ही होते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखनऊ नेवारे। लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुन करके सभी लोग जो हैं वो पुकारते हैं कि यह अनुचित है, अर्थात लक्ष्मण को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। रघुपति सै नहीं लखनऊ नेवारे, राम भी आंखों के इशारे से लक्ष्मण को मना करते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, इससे हमें राम के शील स्वभाव का पता लगता है कि वो लक्ष्मण के समान वाचाल नहीं है, अपने से बड़ों का आदर करते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसानु, बढ़त दे कि जल सम बचन बोले रघुकुल भानु, कि यह सुनते ही, ये तो हमने देखा कि सारे सभा के लोग अनुचित ऐसे पुकार रहे हैं। अब ये दोहा है कि राम ने भी लक्ष्मण को मना कर दिया है। किस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर जो है, आहुति जो अग्नि में डाली जाती है, उस आहुति के समान है, सरिस मतलब समान है। भृगुवर कोप कृसानु, भृगुवर अर्थात परशुराम जी का क्रोध, कृसानु अर्थात अग्नि का कार्य कर रहा है। बढ़त दे कि जल समवचन,
कि इस अग्नि को बढ़ता देख करके जल सम वचन मतलब शीतल वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के भानु अर्थात राम जो है वो शीतल वचन बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये अंश पूरा हुआ। आप भी इसको ठीक से भावार्थ कीजिए। धन्यवाद।